आपने कभी किसी मुर्दे को चुनावी अखाड़े में ताल ठोकते और जनता से वोट मांगते देखा है? अगर नहीं, तो बनारस की सियासत आपको यह हैरत अंगेज नजारा भी दिखाने जा रही है, क्योंकि यूपी चुनाव में इस बार एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतरा है जो पिछले 20 सालों से सरकारी फाइलों में पूरी तरह से दफन है। चौंकिए मत, ये कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उससे भ्रष्ट सिस्टम की खौफनाक हकीकत है, जिसने एक जीते जागते इंसान को कागजों में बेरहमी से मार डाला। और अब अचानक वही मुर्दा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद अधिकार सेना के टिकट पर शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के रहने वाले संतोष मूरत सिंह की, जो कभी मायानगरी मुंबई में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के यहाँ काम किया करते थे। लेकिन उनके ठीक पीछे उनके ही रिश्तेदारों ने जमीन और संपत्ति हड़पने की ऐसी खौफनाक साजिश रची कि उन्हें सरकारी दस्तावेजों में हमेशा के लिए मृत घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक पूरे 2 दशक बीत गए हैं। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन संतोष मूरत सिंह गले में मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाए वाराणसी कचहरी से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हर सरकारी चौखट पर अपने वजूद की गवाही देते रहे। कई बड़े नेताओं और अफसरों ने उन्हें कागजों में दोबारा जिंदा करने के सिर्फ खोखले आश्वासन दिए, लेकिन इस जिंदा इंसान को फाइलों में उसकी सांसें नहीं लौटा सके। एक दिलचस्प स्टोरी के तौर पर अगर इस पूरे वाक्य को देखें, तो ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, बल्कि ये उस आम आदमी के सब्र और संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए अपनी जिंदगी के 20 बेशकीमती साल सिस्टम से लड़ते हुए गुजार दिए। आजाद अधिकारी सेना ने अब उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर उसी सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ा है, जिसने संतोष को 20 साल तक दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। आई इंडिया के दर्शकों के लिए यह खबर एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारे देश में एक आम आदमी को अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए अब चुनाव तक लड़ना पड़ेगा? अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि जब गले में तख्ती लटकाए कागजों का यह मुर्दा जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगेगा, तो क्या शिवपुर की जनता उसकी पुकार सुनेगी, या फिर सियासत के भारी शोर में एक बार फिर सच्चाई कहीं दफन होकर रह जाएगी? तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।